10 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन सब कोई पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है, अब इसमें बहुत बड़ा काम कह रहा है करने के लिए। कह रहा है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आपको इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? इसमें तो दोनों ये दे रखा है, पुस्तक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ तो दिया ही नहीं है, न क्रय मूल्य दिया है और न विक्रय मूल्य दिया है। ये पुस्तक की संख्या दिया है कि 10 पुस्तक है, उसका क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। बताइए क्वेश्चन कितना शानदार है। अब देखिएगा इसको कैसे बनाया जाएगा। तो ये मानेंगे, इसमें विक्रय मूल्य मान लेंगे कि वो पुस्तक जो है, यहाँ देखिएगा कै नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ हम मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मानेंगे। विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपया है। 100 रुपया भी मान के बना सकते हैं, 100 भी मान के, लेकिन 100 पर कोई भी परसेंटेज कितना पर निकलता है? 100 पर निकलता है। तो हम 100 मान लेते हैं कि वो 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना रुपया मान लिए? 100 रुपया। हम मान लिए कि 100 रुपया होगा। ठीक, चलिए इसमें बोला है, क्या बोला है? इसमें दिया है, लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है? 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दिया, उसको लिखेंगे 10 पुस्तकों का कथी क्रय मूल्य बराबर है कितना? 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। कितना के बराबर है? माने समझ रहे ना बात को? 10 पुस्तक का क्रय मूल्य माने 10 पुस्तक जितना में खरीद रहा है ना, तो 9वें पुस्तक को बेच के कमा ले रहा है। एगो पुस्तक को क्रय बढ़ जा रहा है, तो लाभ है ना, कमाएगा। तो ये कहा है आपके क्वेश्चन में कि 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर कितना उसको लाभ हुआ, ये याद करना है। तो यहाँ देखिएगा 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए कितना होगा, तब बताइए। तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हम लोग माने हैं। 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या माने हैं? किताब में बोला है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना माने हैं? तो ये तो 100 रुपया ना हो जाएगा, यानी 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। बात समझे? या 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हम लोग 100 रुपये मान लिए। किताब में आपको कह ही रहा है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ये दिया ही है, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग विक्रय मूल्य मान लिए 100 है, तो क्रय मूल्य भी तो 100 हो जाएगा ना। इसका मान यहाँ आ गया। अब देखिएगा, चूंकि कर लेते, इसलिए आपसे कहा जाए कि बताइए एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कोई बताएगा कितना होगा? आप अगर 10 पुस्तक का क्रय मूल्य जान गए कि 10 पुस्तक 100 रुपया के हैं, तो एक पुस्तक कै रुपया का होगा? 10 रुपया का होगा। कैसे निकलेगा? तो 100 बटा 10, इसको कटा लीजिए, 10 दाई 100, यानी कितना रुपया का एगो पुस्तक है? 10 रुपया। लेकिन किताब यहाँ बेचा कै हो गया है? तो कहा जाए आपको कि 9 पुस्तकों का विक्रय क्रय मूल्य, कथी क्रय मूल्य, तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ? एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना निकला? 10 रुपया। तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? 90 रुपया होगा। एक का पता हो गया, तो 9 का निकालना है, तो 9 का नहीं पता हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य था, हमको क्रय मूल्य चाहिए, तब ना पता चलेगा कि कितना लाभ हो रहा है। तो हो जाएगा आपका, बताइए 9 गुने 10 कितना? 90 रुपया, यानी
9 पुस्तक का क्रय मूल्य निकल के आ गया 90 रुपया। हम लोग 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य माने थे 100 रुपया। तब बताइए 90 रुपया की किताब 100 रुपया में बेच रहा है तो उसको फायदा कै रुपया हो रहा है? 10 रुपया। पता चल रहा है ना? देखो तो लाभ उसको कितना हो रहा है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कितना है? 100 और क्रय मूल्य कितना निकला? 90। तो लाभ कितना हो गया? 10 रुपया। उसको लाभ कितना निकल गया? 10 रुपया। देखो कितना शानदार क्वेश्चन। लाभ उसको 10 रुपया हो गया। लेकिन अब प्रतिशत में निकालना हो कि इसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता ही है प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। सब होशियार है ना? लाभ कितना? 10 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है? हाँ, क्रय मूल्य कितना? 90। तो लिख देंगे यहाँ 90। अब इसमें कटा लो, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा तो बच गया कितना? ऊपर में 100 और नीचे में 9। अब इतना ही प्रतिशत इसको लाभ हुआ। अब इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 11 9 99 होता है। 11.1/9% इसको लाभ हो गया। किसको? जो मतलब वो पुस्तक था 9 पुस्तक में से एक पुस्तक को उतना रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो कितना शानदार है। ठीक है, चलिए।